मेरा धारचूला, आप सबका धारचूला, हम सबकी आकांक्षाओं का व्यास, चौदास, दारमा और धारचूला जौलजीवी, गौरी छाल, मतकोट से लेकर मुनस्यारी की उपत्यकाएं, तल्ला जौहार, नाचनी आदि। एक तरफ पूर्वी रामगंगा उसके पांव पखार रही है, तो दूसरी तरफ गौरी गंगा है, धौली गंगा है, काली है। उत्तरी भारत की प्रमुख नदी का उद्गम स्थल, ऐसी नदियों का उद्गम स्थल जो शारदा को सतित सलवा बनाती हैं, जो गंगा में जल प्राण का संचार करने का काम करती है। जितनी तारीफ की जाए, जितना कहा जाए वो कम है। मेरी भावनाओं का तीर्थ स्थल है धारचूला मुनस्यारी। मेरी आकांक्षाओं का प्रतीक स्थल भी है धारचूला मुनस्यारी। यहां भारतीय संस्कृति के वो रंग हैं जो रंग हमारी संस्कृति को न केवल बहुआयामी बनाते हैं, बल्कि उसमें सौंदर्य, लालित्य, भावना का एक अद्भुत समावेश करने का काम करती है। आपने कभी जौहरी संस्कृति से सजे धजे महिला और पुरुषों को देखा? मैंने कई बार, और मेरे आंखों के सामने इस समय भी वो चित्र ज्वाज्वल्यमान रूप में उभर करके आ रहा है। उसी तरीके से मैंने रंग संस्कृति के अद्भुत स्वरूप देखे, न केवल अपनी दारमा की संस्कृति। जब गोठी में राजीव गांधी जी आए थे, सोनिया जी आई थी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उस समय दारमा, जौहार, व्यास, चौदास की संस्कृति मूर्तिमान रूप में हमारी माँ बहनों के रूप में एक अद्भुत छटा बिखेर रही थी। राजीव जी भी मंत्रमुग्ध हो गए थे उस संस्कृति के स्वरूप को देख करके। तो आज भी हमारी संस्कृति की उस ऊंचाई और बुलंदी की पताका को न केवल अपने उद्गम स्थलों में, अपने जन्म स्थलों में, बल्कि देश के बाहर भी और देश के कई हिस्सों में भी बिखेर रहे हैं। जब कोई समारोह, सांस्कृतिक समारोह, कोई कलात्मक समारोह किसी शहर में होता है, और यदि वहां रंग या दारमा की संस्कृति, चौदास की, जौहार की संस्कृति के कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो फिर वही कार्यक्रम है जो लोगों की आंखों को मुग्ध कर देने का काम करते हैं। तो ऐसी है मेरी जौहार, मेरी धारचूला की संस्कृति, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत नजदीक से मुझे देखने का अवसर मिला। जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो पैदल गए थे उस समय, और बिल्कुल मध्य मार्ग से होकर के गए थे। तो उस कला की छटा को देख करके, कलात्मकता को देख करके, और आतिथ्य सत्कार की भावना को देख करके, परंपरागत वस्त्र और आभूषणों को देख करके, शस्त्र अस्त्रों को देख करके, और उनके पांवों की थिरकन से लेकर के शब्दों के उच्चारण तक में जो लालित्य बिखरा हुआ था, उसने उस समय बड़ी कठिन होती थी चढ़ाई। पैदल जाना पड़ता था। ठाणीधार जैसी चढ़ाइयाँ, बूंदी की, पाल्पा की चढ़ाइयाँ, सब चढ़ाइयों को पार करने के बाद
जैसे ही कोई हमारा गांव आता था और वहाँ हमारे यात्रियों का जब स्वागत होता था तो सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती थी। इतना मनोहारी होता था वो सांस्कृतिक कार्यक्रम। वर्षों बीत गए आज, अब भी वो छटा मेरी आंखों के सामने उभर उभर करके आती है। मैं अपने धारचूला, मुनस्यारी, चौदास, व्यास, दारमा, जौहार, तल्ला जौहार, मतकोट, गोरी छाल के सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि मैं आपकी उस महान संस्कृति को, परंपराओं को नतमस्तक भाव से प्रणाम कर रहा हूं। जब भी यहाँ के किसी गांव में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला, तो जिस तरीके के व्यंजन, ये व्यंजन हरीश रावत के लिए चुनौती है कि मैं मुनस्यारी की जा से लेकर चौदास व्यास के तिमरू की चटनी तक और अपने दारमा के आलू के गुटके तक लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। लेकिन जिसने भी इन वहाँ के व्यंजनों का स्वाद चखा है, तो वो कभी भी हमारी उन अन्नपूर्णाओं को, जिनके हाथ से वो व्यंजन बने हैं, भूल नहीं सकता है। परंपरागत परंपराओं का, हमारी संस्कृति का ये खजाना है पूरा स्थल, और मुझे इसके सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। सांसद के रूप में 3 बार और उसके बाद विधायक के रूप में 1 बार, हमारे छोटे भाई हरीश धामी की कृपा से और आप सबकी कृपा से, आप सब भाई बहनों की कृपा से, तो आज आप सबको उस पुराने प्यार और स्नेह को याद करते हुए मैं प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं, और जिन तक मेरी ये बातें पहुंचेंगी, मैं उन सबको भी प्रणाम कर रहा हूं, उनके उन्नतशील जीवन की कामना करता हूं। मैं नाम लेना चाहता था अपने संबोधन में आप सबका, मगर नामों की श्रृंखला इतनी लंबी है, जितने नाम उमड़ घुमड़ करके मेरे सामने आ रहे हैं, वो फेरिस्त हजारों में है, और किसको लूं, किसका नाम न लूं, मेरे लिए बहुत कठिन है। यहाँ की बहनों का जो प्यार है, यहाँ के भाइयों का जो आशीर्वाद है, स्नेह है, समर्थन है, तो मेरी राजनीतिक पूंजी है। आज भी ऐसी पूंजी है जिस पूंजी के बल पर मैं सर उठा करके राजनीति में, सामाजिक जीवन में खड़ा होता हूं। तो इसलिए यदि मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, तो ये मान करके चलिए कि मेरे हृदय के पटल पर और मेरी आंखों के चित्रपट पर आप सबकी शक्लें, पुराने पुराने लोगों की और नए लोगों की जो हैं आज, मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जो नहीं है आज, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। वो सब मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं। तो अपने अंगों का यदि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं। मगर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हरीश रावत कहीं भी रहे, किसी भी रूप में रहे, आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। ये भी सत्यता है कि यहाँ के विकास कार्यों पर, यहाँ जो भी बदलाव आए जीवन में, सकारात्मक बदलाव आए, जिस प्रकार के भी बदलाव आए, उन सब पर कहीं न कहीं पर मेरा नाम अंकित है। मैंने यथासाध्य कोशिश की कि इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ राज्य के जोड़ा जाए।
और मैं उसके लिए हरीश धामी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। चाहे विधायक हो, चाहे मेरे मुख्यमंत्री काल में मेरे प्रतिनिधि के रूप में हो, इन्होंने यहाँ वो सारी सौगातें जो एक सीमांत क्षेत्र अपेक्षा करता है उसको आप तक लाने, उनको आप तक लाया है। और उसको आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। आप जरा अंदाज लगाइए, जहां पहले से ही 2 तहसीलें हों वहां भी तहसीलें, फिर तहसीलें, तेजम की तहसील और हमारे छोरी बगड़ की तहसील, मुआनी, बंगापानी की, ये सब हरीश ही तो है। इसमें 2 पॉलिटेक्निक, पता नहीं ये सरकार उनको चला पा रही है नहीं चला पा रही है। हमारे एक हमने तल्ला जौहार में खोला और एक बरम में खोला। यहां बिजली की आपूर्ति दूर दूर तक ठीक हो सके, उसके लिए न केवल बिजली विभाग का डिवीजन खोला गया, बल्कि 110 केवी का स्टेशन भी यहां पर बनाया गया, ताकि इस अंचल में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। पॉलिटेक्निक खोले गए, यहां ITI खोले गए इस क्षेत्र में। हाई स्कूलों की मांग और इंटर कॉलेजेस की मांग का हमने शमन कर दिया, जहां जहां मांगे थी उन सबको स्वीकृत किया गया। सड़कों की श्रृंखला लगाई गई। आज इसी के बल पर तो मैं कहता हूं कि 2 जनपदों में, चमोली और पिथौरागढ़ में, हमने भविष्य के लिए भी सड़कों की मांग की गुंजाइश नहीं रखी, यहाँ सब स्वीकृत करवाया गया। थोड़ा सा मुझे कनार की सड़क के न बन पाने के कारण, क्योंकि वहाँ कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हमने उसके लिए भी रास्ता निकाला। हमने वन विभाग ही को पैसा दे करके हमने कभी काम चलाओ, लेकिन हमारे बाद आने वालों ने थोड़ा उसमें अड़चन डाली है, नहीं हो पाया। यहाँ जहाँ जहाँ पुलों की, पुलियाओं की जरूरत थी वो सबको पूरा किया गया, चिकित्सालयों को खोला गया। यहीं के लोग हैं जो अपने हुनर से हम सबको स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। यदि आप उत्तराखंड के डॉक्टरों के नामों की लिस्ट देखें तो उसमें एक बड़ी संख्या हमारे धारचूला मुंशियारी के भाई बहनों की है, सीधीहाट के भाई बहनों, पिथौरागढ़ के भाई बहनों की है। तो ये इस धरती के कर्मवीर अलग अलग क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं, मगर जुड़ाव अपनी संस्कृति के साथ, अपने गांव के साथ सबका है। आज भी फाफर की रोटी उनको भाती है। आज भी जिसको हम बेरी कहते हैं, जिसकी चटनी बहुत बढ़िया होती है, तिमरू की चटनी के साथ साथ वो उसको रोटी के साथ खाना उनको बहुत भाता है। तो ये इस धरती में यदि हमने कुछ विकास के काम करवाए, जैसे हमने मुंशियारी को हमने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नहीं करवाया, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का हब बनाने की भी कोशिश की। माउंट वाइकिंग आदि स्टार्ट करवाई, वहाँ खलिया टॉप से लेकर के मरतोली तक उस स्लोप का हमने उपयोग करने का काम किया। उसकी कार्य योजना बनाई जिसको आने वालों ने ठप कर दी। नैन सिंह जी जो हम सबके गौरव हैं, उनके नाम पर हमने एक पर्वतारोहण संस्थान जो प्रशिक्षण का भी दे, उनका भी दे, उसको संचालित किया, लेकिन उसके विकास के लिए वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है। हमने अपने साहसिक खेलों ही नहीं, बल्कि आम तौर पर खिलाड़ियों को भी, हमारे देश के खिलाड़ियों को ठंडे क्षेत्रों में और ऊंचाई के क्षेत्रों में खेलने के लिए शारीरिक कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है। उसके लिए उच्च क्षेत्रों में हमने 2 ऐसे स्टेडियम स्वीकृत किए, एक पौड़ी में और दूसरा मुंशियारी में। लेकिन मुंशियारी वाला स्टेडियम, एक स्टेडियम तो नीचे जो जनता के सहयोग से बना है, वो तो
निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसमें भी सरकार के रूप में सहयोग दिया गया, मगर जो हम सरकारी तौर पर बना रहे थे वो अभी कल्पना आधी अधूरी है। उस कल्पना को साकार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता था जो हमारी हस्तकला है वो विकसित हो, उसके लिए हमने प्रोसेसिंग प्लांट आदि सब लगाए, मगर किस रूप में आज उनका उपयोग हो पा रहा है मुझे नहीं मालूम है। मैं यदि फिर से अवसर मिला कभी तो इस बात की कोशिश करूंगा और हरीश धामी जी से कहूंगा इसको अपने एजेंडे में शामिल करें कि हमको जो हस्तशिल्प के कामों में लगे हुए हैं उनको हर कीमत पर, हर मूल्य पर प्रोत्साहित करने का काम करना है। उसके लिए यदि विशेष अनुदान योजना भी बनानी पड़ती है, विशेष बोनस योजना भी बनानी पड़ती है, तो उस योजना को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का हस्तशिल्प अपने रूप में अद्भुत है। यहाँ के दन, कालीन, चुटके, यहाँ के शॉल आदि कौन भूल सकता है। जो वस्तुओं की पर्वतीय कला है उसका ये केंद्र है, उद्भव स्थल है। जिस तरीके से यहाँ की नदियां जल पल्वित करती हैं, उसी तरीके से यहाँ हमारी पर्वतीय संस्कृति भी पल्वित होती है। तो उसको बनाए रखना हम सबका दायित्व है, फर्ज है, और उस फर्ज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं जिस समय बाढ़ आई थी तो ये सारा गौरी छाल का इलाका यहाँ से लेकर के और उधर धारचूला से लेकर के नीचे सारा इलाका हमारे जो है सारे इलाके जो है बलुआकोट से लेकर के जौलजीबी तक बड़ी बर्बादी हो गई थी। आज जौलजीबी को फिर से भव्य रूप में देख करके बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ का सांस्कृतिक मंडप जो बनाया गया वो आज भी बताता है कि कितनी सूझबूझ से हरीश धामी ने काम किया है। बाढ़ नियंत्रण के सारे काम पूरे करवाए गए। हमने कोई आपदा का जो चिन्ह था 2013 की उसको मिटा दिया। यदि धौली गंगा की परियोजना बनाई तो हमने और परियोजनाओं का काम भी यहां शुरू करवाया और बहुत सुरक्षित तरीके की। धौली गंगा ने कभी कोई ऐसी समस्या पैदा नहीं की है उस परियोजना ने, बल्कि 2013 की आपदा से धारचूला को बचाने का काम किया है। तो हम इतनी ही सुरक्षित तरीके की परियोजनाएं और भी बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे, ताकि हमारे लोगों को काम मिल सके, रोजगार मिल सके, क्योंकि यहाँ के लोग परिश्रमशील हैं। हमारा दायित्व है उनकी परिश्रमशीलता को हम नया आयाम दें, नई ऊंचाई दें। आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए खड़ा हूं कि चुनाव की घंटी बज चुकी है, चुनाव आ गया है। आप अपने मत का उपयोग 14 फरवरी को करेंगे। एक उन्नतशील धारचूला, एक उन्नतशील पिथौरागढ़, एक उन्नतशील उत्तराखंड बनाने के लिए वोट होना चाहिए। उत्तराखंड की रक्षा के लिए होना चाहिए, आपकी उस संस्कृति की रक्षा के लिए होना चाहिए जिसको आपके बुजुर्गों ने आगे बढ़ाया और जिसको आज आप विश्व पताका के रूप में सबको दिग्दर्शित करने का काम कर रहे हैं। आज आपको लगता है जिन हाथों में सरकारें हैं ये लोग उत्तराखंड की रक्षा कर सकते? आपको लगता है? जरा विचार करिए, अपने चेहरों में जरा अपने दिल में झांकिए, क्या इनमें वो क्षमता है कि ये आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें? क्या ये नई तकनीक के साथ हमारा समावेश करके हमारे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं? वो काम केवल हम कर सकते हैं, आपका हरीश धामी कर सकता है, और हम करके दिखाएंगे। हमारे पास कोई मुझसे बात करके देख ले, धारचूला, मुनस्यारी, तल्ला जौहार, मल्ला जौहार, बिसला जौहार, गौरी छाल, धारमा, चौदास, व्यास, सब घाटियों के विकास का ब्लूप्रिंट है। मैं उस पर आपसे बात कर सकता हूं। मेरे पास अपने जो भाई हैं हमारे रावत लोग,
उनके लिए भी अलग से ब्लूप्रिंट है, कैसे उनको संरक्षित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और कैसे उनके अपने गेठी काष्ठ कला के बर्तन आदि को संरक्षित करके उनको उनकी मार्केटिंग की जाए। और हमने वो काम शुरू करवाया, हमने उस काम को आगे बढ़ाया। आप ध्यान रखें, वोट के हिसाब से उनकी संख्या बहुत न्यूनतम है, मगर वो हमारी भारत माँ के आंचल के वो नगीने हैं जिनकी रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य। और आप उन सब से प्यार करते हैं, मैं उसके लिए आपको सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पास उसका भी ब्लूप्रिंट है, हम सक्षम हैं इस बात के लिए, क्योंकि अनुभव ने, आप सबके प्यार ने और हमारी अतीत की सीखों ने हमको बताया है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आधुनिक तकनीक का समावेश करके, आपकी क्षमताओं का उपयोग करके अपने इस सीमांत क्षेत्र को एक गौरवशील क्षेत्र के रूप में, अनुकरणीय क्षेत्र के रूप में, उदाहरणीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाना है। हम ये काम करके दिखाएंगे। हमारे पास जब अवसर आया तो मैंने उस समय उसका भरपूर उपयोग गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, कमजोरों के लिए, जिनको सरकार की सहायता की जरूरत है, उनकी मदद के लिए किया। हमने समाज कल्याण की पेंशनों को गरीब की लाठी बना दिया। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले केवल 3 पेंशनें थी, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, और मैंने 3 को 18 में बदला, 18 पेंशनों में, जिनमें महिलाओं के लिए कोई महिलाओं का हिस्सा ऐसा नहीं है, चाहे वो अपने विकसित पति का पालन पोषण करने वाली महिला हो, चाहे अपने विकलांग बच्चे का पालन पोषण करने वाली महिला हो, ससुराल से नाराज होकर के मायके में बैठी हुई बहन हो, जिसकी शादी नहीं हो पाई है, 40 साल से ऊपर की उम्र हो गई है वो बहन हो, काम करते हुए अशक्त हो गई बहन हो, किसी तरीके की कमजोर बहन को मैंने उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी दशा और आवश्यकता को देख करके उसको पेंशन से जोड़ा। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले 200 रुपये थी पेंशन, मैंने बढ़ा करके उसको 1000 रुपया करने का काम किया। अब आप अवसर देंगे तो आते ही 1800 करूंगा, और फिर उसको बढ़ा करके 2000 तक लेकर के जाएंगे, और उसे ऊपर भी लेकर के जाएंगे। महंगाई के साथ समाज कल्याण की पेंशनों को भी हम एक ऐसा लिंकअप बनाएंगे ताकि जिस तरीके से महंगाई बढ़े उस हिसाब से सने सने इन समाज कल्याण की पेंशनों में भी वृद्धि होती रहे। 1,14,000 थी ये सब मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले। मैंने प्रयास करके इस संख्या को 7,25,000 पहुंचाया। फिर मौका मिलेगा तो इसको 10 लाख से पार करेंगे, 10 लाख से पार करेंगे। 3 नई पेंशनें प्रारंभ करेंगे। एक तो जो निर्माण के कामों में लगे हुए लोग हैं, सड़क हो, पुल पुलिया हो, उन कामों में शायद उनमें से कोई भाई मेरी बात आप सुन भी रहे होंगे, उनके लिए एक नई पेंशन प्रारंभ करेंगे। हमारे मंगल गीत गाने वाली बहनें गांव गांव में कितना आनंदमय बना देती हैं हमारे गांव के जीवन को, हमारे शादी ब्याह आदि के समारोहों को, हम उनको भी पेंशन से नवाजेंगे। हम एक नई पेंशन जो उच्च अंचलों में, हमारे कठिन क्षेत्रों में हमारे मकान को आबाद किए हुए हैं, हमारे खेती को आबाद किए हुए हैं, उनको सम्मान देना राजकीय आवश्यकता है। और इस राज्य की आवश्यकता को हरीश रावत और हरीश रावत की सरकार सम्मान देने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार इसको सम्मान देने का काम करेगी। हमने तय किया है कि हम कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद एक कुड़ी बाड़ी योजना शुरू करेंगे। कुड़ी बाड़ी प्रोत्साहन योजना, पेंशन योजना प्रारंभ करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम पेंशन से समाज के कमजोर तबके को नहीं जोड़ेंगे। हमारा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि कोई हिस्सा ऐसा न रह जाए जिसको हम लाभ में पहुंचा पा रहे हो। और आपने मेरी कोशिश देखी कि यदि पति
को पेंशन मिल रही है और 60 साल से ऊपर की उम्र है हो गई है, और पत्नी की उम्र भी 60 साल से ऊपर जो ही होती है, तो मैंने उनके लिए भी पेंशन की योजना शुरू की। ये भाजपा वालों ने कह दिया एक परिवार में एक पेंशन। 69,000 भाई बहनों की पेंशनें बंद कर दी गई। हम सत्ता में आएंगे फिर से उसको लागू करेंगे, और गरीब की बेटियां 2 बेटी तक लक्ष्मी के रूप में अवतरित हों, इसलिए हमने कन्याधन योजना शुरू की। 5,000 पैदा होते ही और 10,000 पालन पोषण के लिए, और 50,000 रुपया गौरा देवी में पढ़ाई के लिए, और 50,000 रुपया नंदा देवी में शादी के लिए। इन्होंने सब योजनाओं का कचूमर निकाल करके आज 30,000 भी नहीं मिल पा रहा उनको। फिर से उस योजना को पुराने स्वरूप में लाएंगे। हमने महिला पौष्टिकता को अपना आधार बनाया, गर्भवती बहनों के लिए अतिरिक्त पौष्टाहार योजना शुरू की, बाल पौष्टाहार योजना शुरू की, और वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना शुरू की। भाजपा के लोगों ने वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना को बंद कर दिया। मेरा वादा है आप सबसे, कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस की सरकार एक सार्वभौम महिला पौष्टाहार योजना प्रारंभ करेगी। भाजपाइयों, आपने हमारी वृद्ध महिलाओं को पौष्टाहार से वंचित किया, अब कांग्रेस बच्चियों को भी पौष्टाहार देगी और वृद्ध महिलाओं को भी पौष्टाहार देगी, क्योंकि यदि महिला पुष्ट रहेगी, प्रदर के रोग और खून की कमी जिसके आज वो सबसे प्रभावित होती है, उसको हम थोड़ा नियंत्रित कर पाए तो जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी आएगी और हमारे राज्य का शान बढ़ेगी, मान बढ़ेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उस मापदंड में खरे उतरे, उसके लिए हम सार्वभौम पौष्टाहार योजना को उत्तराखंड में लागू करेंगे, और ऐसा करने वाले ये हम पहले राज्य होंगे। हम महिला उद्यमिता को, और जब महिला उद्यमिता कहता हूं तो मेरे सामने अपनी सब उद्यमशील बहनें, माताएं सब आती है। मैं तो खुद ही एक ऐसी उद्यमशील महिला का बेटा हूं जिसने, उस समय हमारे गांव में मडुआ खूब पैदा होता था, तो खूब मडुआ पैदा करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं पढ़ सकूं, और आज जिस रूप में भी हूं तो उस माँ की उद्यमशीलता का मैं एक जीता जाता उदाहरण हूं। तो हमारी सारी उत्तराखंड की महिलाएं उद्यमशील थे, सिर्फ उनको खुद प्रशिक्षण दे करके, आधुनिक तरीके की तकनीक से समावेश करके। अब भाजपा वाले हमारी बेटियों के हाथ में फिर से वो दराती दातुली देना चाहते हैं, घषारी कह रहे हैं। अरे हमने स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक इसलिए खोले हैं, वो डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, कुछ और साइंटिस्ट बनेंगी, दूसरे बड़े बड़े कामों में जाएंगी। नहीं होगा तो हम पुलिस का डंडा ही उनके हाथ में पकड़ा देंगे और हमारे सरकारी कार्यालयों के कामकाज की शोभा बनेंगी। इन्होंने उसके हाथ पर दराती पकड़ा देने की बात कर रहे हैं। और हमने तय किया है कि हम अपनी 18 से 40 साल की बेटियों को विशेष प्रशिक्षण दे करके उनको, ये जो मोबाइल फोन है ना आपका, जिसको आपने हाथ में ले रखा है, ये जादुई फोन है। इसके अंदर कई तरीके की सृजन क्षमताएं हैं। उनको सिखाएंगे कि कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि वर्क एट होम हमारे अमेरिका में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, बेंगलुरु और गुड़गांव में हो सकता है, तो मेरे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता है? मेरे धारचूला मुंशियारी में क्यों नहीं हो सकता है? हम अपनी बेटियों को उसका प्रशिक्षण देंगे। हमने ये भी तय किया है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए, पहले हमने इंदिरा भोजनालय खोले थे, अब हम इंदिरा भोजनालयों की इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे भोजनालयों की हम नेशनल हाईवेज के किनारे सराय बनाएंगे और वहां उन भोजनालयों का संचालन हमारी अन्नपूर्णाएं करेंगी। हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, और उसके साथ हमने अपनी महिला स्वयं सहायता समूह, भोजन माताएं, आंगनवाड़ी और आशा की बहनों को भी जोड़ेंगे, ताकि जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसका लाभ उनको भी मिल सके। महिला स्वयं सहायता समूह को हमने पुनर्जीवित किया, उनको व्यवसाय करने के लिए हमने अनुदान देने का भी काम किया। अब हम उनको ट्रेनिंग देंगे और 28 तरीके के काम, जिसमें स्कूलों की वर्दियां बनाने, बुक बाइंडिंग आदि का काम,
और जब लिज्जत पापड़ सारे हिंदुस्तान में बिक सकता है तो मेरे मुनस्यारी और धारचूला की बनी हुई चटनी क्यों नहीं बिक सकती है? यहाँ के बने हुए कुछ और उत्पाद क्यों नहीं बिक सकते हैं? हम अपनी बहनों को उसकी ट्रेनिंग देंगे और उनके उत्पादों की मार्केटिंग करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं अपने किसान भाइयों से भी, सब खेती बाड़ी छोड़िएगा मत, फाफर भी पैदा करिए, घात दाल भी पैदा करिए, मडुआ भी पैदा करिए, झुंगरा भी पैदा करिए। जब मैं आपसे कहता था कि आपका मडुआ एक दिन आएगा ये 60-70 रुपया किलो बिकेगा, आज बिक रहा है ना। आज आपके बिस्कुट की चर्चाएं, मडुए के बिस्कुट की चर्चाएं हो रही ना। आज आपके झुंगरे का की खीर राष्ट्रपति भवन में और गवर्नर हाउस में परोसी जा रही है ना। आज 120 रुपये किलो है झुंगरे का चावल। अविश्वसनीय लगता है। कौड़ी भी इसी भाव बिकेगी, क्योंकि अब कौड़ी की इडली कर्नाटक में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, चल बड़ी है। एक दिन आएगा जब मडुए की रागी बियर यदि कर्नाटक में बन सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकती? हम बनाएंगे और उसकी मार्केटिंग करवाएंगे। हम सब तरीके के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे। हमने 2 काम किए थे पहले जब हमारी सरकार थी। एक तो हमने बोनस दिया था, दूसरा खरीद मूल्य घोषित किया था। अब हम मंडियां भी शुरू करेंगे। जैसे हमने मुनस्यारी में बनाई थी एक लघु मंडी, इस तरीके की मंडियां हम जगह जगह खोलेंगे और उनके जरिए खरीदेंगे और उस खरीद को बिक्री करने का काम करेंगे। सरकार करेगी हमारी, ताकि किसान का जो उत्पाद है उसका अच्छा मूल्य मिल सके। यहाँ के जैविक उत्पाद को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य की दिशा में हमने पहले भी काम किया, अब उस काम को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। कोई उत्पाद है आपका ऐसा जो यहाँ पैदा होता है जिसको हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने का काम न किया हो? सिर्फ आप उत्पादन बढ़ाइए, उसकी व्यवस्था करना, उसका विपणन करना मेरा दायित्व है। इसी के लिए तो मैंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरू की थी, जिसको ये भाजपा के लोगों ने बंद कर दिया, ताकि गांव में उत्पाद हो और वो सीधे आए। इसी के लिए मैंने बकरी पालन योजना शुरू की। एक तो 20 बकरियों वाली अनुदान ऋण आधारित और दूसरा जो है विशुद्ध रूप से जो है ऋण आधारित विशुद्ध रूप से अनुदान आधारित 3 बकरी और 1 बकरा वाली विधवा बकरी पालन योजना। ये इसका लक्ष्य केवल ये नहीं था कि उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उभारना है। इसका लक्ष्य ये भी था कि जो यहाँ का जैविक मीट है या हमारे बकरी के दूध का जो डाई पाउडर है वो डेंगू के लिए अमृत है। अरे उसकी कौन नहीं मार्केटिंग कर सकता है? देश में बड़ा सरल काम है, सरकार इंट्रोड्यूस करे, हो सकता है। जैविक मीट हमारा, हम सीधे दिल्ली, आज लोग जिनके पास पैसा है वो ज्यादा बचना चाहते हैं और जैविक भोजन पसंद करते हैं। उसको उनकी जैविक आवश्यकता, चाहे वो मीट की हो चाहे अन्न की हो, उसको पूरा करने के लिए तो हमारा उत्तराखंड सक्षम है ना। सिर्फ आपके हाथों को ताकत देना सरकार का काम है। कांग्रेस की सरकार आकर के आपके इन हाथों की ताकत को पहचानेगी और आप उसको शक्ति देने का काम करेगी, ताकि आपको आपके उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल सके और हमारा पलायन रुक सके। हमने इसीलिए ये सारी योजनाओं का समावेश किया था। इसीलिए हमने संस्कृति मेले, खेले, कलाकारों की पेंशन आदि आदि के जरिए इन सब चीजों का एक समूचा स्वरूप बनाया था, ताकि जो हमारा पर्यटन है वो पर्यटन ऊंचाई बुलंदियों की तरफ जाकर जाए। हमारे मोनाल को देखने के लिए कौन नहीं आएगा? हमारे स्नो लेपर्ड और ऊपर के हमारी कस्तूरी मृग के दूर से दर्शन करने के लिए कौन नहीं आना चाहेगा? हमारी ये पहाड़ लुभाते हैं लोगों को, साहसिक पर्यटकों को लुभाते हैं। आपको कितना अच्छा लगता है जब हमारे कार्यकाल में हमने काली नदी में यहाँ जौलजीबी तक रिवर राफ्टिंग करवाई और रिवर राफ्टिंग के लिए आदर्श स्थल आज देखो पंचेश्वर एक बड़े ऊंचे डेस्टिनेशन के तौर पर टक्कर दे रहा है ना हमारे ऋषिकेश को, गंगा के किनारे को, रिवर राफ्टिंग के लिए। तो हम सारी चीजों का समावेश करेंगे। जिस दिन हमारी स्वीकृति की गई ये सड़क मिल जाएगी जो टनकपुर से जौलजीबी वाली है, जिस दिन ये पूरी हो जाएगी, पर्यटक सारे का सारा निकल करके इन क्षेत्रों में आएगा। ये ऐसे एरियाज हैं जो लोगों को लुभा करके आकर्षित करने का। अभी तक हम सड़क की कमी के दूरी के कारण जरा सा दूर अलग थलग पड़े हुए थे, तो भविष्य के पर्यटन के लिए भी
हमको लोगों को प्रोत्साहित करना है और उसके लिए हम कार्य योजना हमारे मस्तिष्क में है, हम बनाएंगे। और मैं आप सबसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं, अब हमको औषधि आज आप महंगाई की मार से परेशान है। रसोई की गैस की कीमत कितनी आसमान होगी, 450 450 में था कांग्रेस के समय में 415 रुपये का, आज जो है 1000 तक पहुंचा दिया इन माई के लालू ने गैस के सिलेंडर को, केवल अंबानी को मालामाल करने के लिए। खाने का तेल हमारे समय में 58 रुपया लीटर था, इन्होंने अडानी को मालामाल करने के लिए उसको 200 रुपये तक पहुंचा दिया। खाने के दालों के दाम बढ़ा दिए। मतलब आपकी जेब से निकाल करके ये सीधे अडानी अंबानी उनके जेबों में डाल रहे, 10,000 लोगों को मालामाल कर रहे और आपको हमको सबको गरीब कर रहे। हमने तय किया है सत्ता में आएंगे, बल्कि हमारा तो नारा है कांग्रेस की बनेगी सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 600 के पार। हम सीधे महिला के खाते में गैस सब्सिडी डालेंगे हर महीने। पहले मैंने 200 रुपया कहा था, इसको हम और बढ़ाने का काम करेंगे ताकि गैस आपके ऊपर जो बर्डन है उस बर्डन को कम किया जा सके, महंगाई के बर्डन को कम किया जा सके। उसके लिए सस्ता गल्ला प्रणाली के अंदर भी कुछ आइटम्स को हम और सम्मिलित करने का काम करेंगे। हमने अपने नौजवानों के लिए वादा है हमारा, पहले भी 32,000 नौकरियां हमने 3 साल में दी थी आपको, ये 5 साल में 3200 नहीं दे पाए हैं। आप जरा पूछ करके देख लीजिए धारचूला मुंशियारी इधर उधर जो है कितने लोगों को नौकरियां मिली इनके समय में, सूख गई नौकरियां इनके समय में। जो है हम जो 28,000 पद इस समय राज्य में खाली पड़े हुए हैं, सत्ता में आएंगे पहले दिन से ही नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने का काम करेंगे। हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे, स्वरोजगार को बढ़ाएंगे और उसके बाद भी जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसको बेरोजगारी भत्ते से नवाजने का काम करेंगे। हम नौजवानों का भविष्य बनाएंगे, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, महंगाई के बोझ को कम करेंगे, विकास को फिर से शुरू करेंगे, नई तकनीक को जोड़ेंगे, उसके साथ आपकी दोस्ती बनाएंगे और अपने सांस्कृतिक वैभव को और ऊंचा उठाने का काम करेंगे। मैं ये काम न कांग्रेस और हम सबको आपके आशीर्वाद की दरकरार है, उसके लिए सारे मुंशियारी धारचूला के भाई बहनों के आशीर्वाद की दरकरार है। आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास हरीश जैसा विधायक है, हरीश धामी। मैं कितने दिन का हूं, अब ऐसे पड़ाव पर आ रहा हूं, मेरे बहुत सारे साथी चले गए तो हमारा भी रास्ता बना हुआ है, लेकिन उस रास्ते में आगे आने वाले दिनों के विकास के झंडे को मैं हरीश धामी के हाथ में दे रहा हूं और इस हरीश धामी को मैं आपको सौंप रहा हूं। आपने पहले भी संरक्षण दिया है, आगे भी संरक्षण देना है हर कीमत पर। मैं चाहता हूं कि धारचूला के विकास के प्रतीक के रूप में, मुंशियारी के विकास के प्रतीक के रूप में, गौरीछाल के विकास के प्रतीक के रूप में हमारा हरीश धामी सारे प्रदेश के अंदर आपके झंडे को, आपके नाम को और आपके सम्मान को ऊंचा उठाने का काम करेगा। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबसे हाथ जोड़ करके अपनी वाणी को यहीं पर रोकने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मन कह रहा है कितना बात करूं, कितनी देर तक आपको देखता रहूं, कितना आपके भावों को पढ़ता रहूं, लेकिन और भी व्यस्तताएं हैं। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। आप मुझसे जुड़े और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको और जोड़िए, उन तक मेरी भावनाओं को पहुंचाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मुंशियारी, जय धारचूला, जय उत्तराखंड।